शरणम तद्विरोधीषु उदासीनता भवतु निश्चयदार्ढ्यात् ऊर्ध्वं शास्त्र रक्षणम अन्यथा पातित्याशंका। भक्ति का रूप स्वरूप बताकर यह बताया गया कि भक्ति कामनाओं की पूर्ति नहीं करती, न कामयमाना। क्यों? उसका स्वरूप ही है निरोध। भगवान में भक्ति अगर होवे तो चित्तवृत्ति निरोध आसानी से स्वाभाविक रूप से हो जाती है। उसके बाद बताया निरोध क्या है। तस्मिन् अनन्यता तद विरोधीषु उदासीनता, ये भी बताया। निरोध क्या है? लोक वेद व्यापार न्यास, शास्त्रीय आचरण और लौकिक आचरण, इनको सबको त्याग करना। भगवान के प्रेम में इतने मस्त हो गए कि सब त्याग हो गया और सब कुछ भगवान को समर्पित बुद्धि से करना, इसको कहते हैं न्यास। उसके बाद में कहा गया अन्याश्रयानाम त्यागः अनन्यता, अन्य किसी पर आश्रय न लेना। जो भी समस्या हो, कठिनाई हो, भगवान को ही आश्रय लेना और किसी के प्रति भी आश्रय नहीं लेना, उसको कहते हैं अनन्यता। और उसके बाद तद विरोधीषु उदासीनता, दूसरे अन्य वस्तुओं से जो आचरण, जो व्यक्ति, जो सिचुएशन भगवान से विरोधी होवे उसके प्रति उदासीन, उससे झगड़ा नहीं करना, उसको झगड़ा करने के प्रयत्न नहीं करना है, उसके दूर रहना। तो इसके ऊपर हमने विस्तार से उसका अर्थ देखने का प्रयत्न किया था कि विरोधी से उदासीनता का अर्थ क्या है, यह हमने देखने का प्रयत्न किया था। और कहा लोके वेदेषु तद अनुकूल आचरण तद विरोधीषु उदासीनता, ये कहा था। लोक में यानी सोशल सेक्युलर एक्टिविटी में और वैदिक एक्टिविटी में जो वैदिक आचरण इत्यादि है, उनमें भगवान के प्रति भक्ति होवे, उसके विरोधी नहीं हो वैसा कार्य करना और उससे विरुद्ध जो कार्य है उनसे दूर रहना। इतना हुआ। इसके बाद पिछली बार 2 श्लोकों की, 2 सूत्रों की व्याख्या की गई थी। भवतु निश्चय दाढ़्यात् ऊर्ध्वं शास्त्र रक्षणम अन्यथा पातित्याशंका। वहां कहा गया था कि शास्त्रों को क्या करना। तो इसमें 2-3 व्याख्या की गई है कि जब तक भक्ति में दृढ़ता नहीं हो जाती तब तक विधि निषेध मानकर चलना चाहिए। और श्रीमद् भागवत का हम पाठ कर रहे हैं, उसमें भी यही बात कही गई है। उसमें भी यही कहा गया है कि पहले जो हमारे विधि निषेध बताया है स्वधर्म है, उसके निष्ठापूर्वक पालन करना, क्योंकि ये स्वधर्म भी भगवान का आदेश। भगवान के शास्त्र कौन है? भगवान की ही वाणी है। उसका आदर्श है स्वधर्म का निष्ठापूर्वक पालन करना, उसको त्याग नहीं करना। लेकिन एक स्थिति उसके बाद ऐसी आती है जब निष्काम भाव से हम स्वधर्म का पालन करते हैं, तब चित्त शुद्ध होता है, जिज्ञासा की उत्पत्ति होती है। और उसके बाद आगे चलकर कहा गया है कि उसके बाद प्रवृत्ति के कर्म त्याग देवे, निवृत्ति के कर्म करें। जो लौकिक प्रवृत्ति यानी क्या? नाम, यश, धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, मर्यादा इत्यादि के लिए संसार में कर्म करते हैं, उसको छोड़ो। निवृत्ति यानी भगवान को प्राप्त करने के लिए, वैराग्य के लिए, ईश्वर दर्शन के लिए जो प्रयत्न है, उनको निवृत्ति, उसमें लगो। और आगे जाकर तो यह भी कहते हैं कि जो कर्म की चोदना है, कर्म के प्रति जो आपको एम्फेसिस दिया गया है, कर्म करो, शास्त्र का करना है, उसको त्याग करो, डोंट डू इट। तो यहां पर यह कहा गया कि जब दृढ़ हो जाए, वैराग्य हो जाए, मन में जिज्ञासा उत्ते, वो बात वहां गई। अगर मन में भक्ति हो जावे और वह दृढ़ हो जावे तो शास्त्र की कोई चिंता नहीं। दूसरे श्लोक में, सूत्र में कहते हैं अन्यथा पातित्याशंका।
तो यहाँ पर इसके दो अर्थ हुए। एक तो ये कि जब तक एस्टैब्लिश नहीं हो जाते तब तक शास्त्र का पालन कीजिए, अन्यथा पतित होने की आशंका है। जो कहे कि हम विधि निषेध के परे चले गए हैं और उसके इसलिए वो निषिद्ध कर्म करे, तो ये ठीक नहीं। श्री रामकृष्ण का तो अपने शरीर के ऊपर वो वस्त्र भी नहीं रख पाते थे, दिगंबर हो जाया करते थे। आप श्री रामकृष्ण वचनामृत में वर्णन पढ़ेंगे उनसे। अश्विनी कुमार दत्त करके एक प्रसिद्ध एजुकेशनिस्ट हो गए बंगाल में, वो मिलने के लिए गए। 2-3 बार मिले हैं और उनका डिस्क्रिप्शन श्री रामकृष्ण वचनामृत में परिशिष्ट में आपको मिलेगा। तो एक बार बैठे हैं श्री रामकृष्ण भाव में वह विभोर है, बातचीत करते करते उन्होंने अपनी धोती लटक उनको उसको उठाई, चल रहे थे, वो धोती उनकी घिसट रही थी। मैंने कहा अच्छी ये क्या झमेला है, उसको धोती को उन्होंने निकाल दिया, दिगंबर हो गए, उस धोती को लपेट के अपने बगल में रख लिया जैसे बच्चा। दिगंबर ये जीवन मुक्त परमहंस, और उनसे कहते हैं अश्विनी कुमार से, दत्त से, कि आप लोग क्या मुझे असभ्य समझते हो? ऐसी स्थिति में पूछते हैं, अब असभ्य समझते हो? श्री रामकृष्ण को अश्विनी कुमार क्या बोले? कहा अरे नहीं महाराज, इस तरह बोल दिए। लेकिन वो कहने लगे भाई कैसे महात्मा है। फिर बाद में याद करते हैं कि बाप रे किस महात्मा के पास में गया था, उस समय नहीं समझा, अवतार वरिष्ठ। तो वहां पर विधि निषेध कुछ नहीं, विधि निषेध से परे हो गए। लेकिन हम अगर ये करने ले जाएं कि मैं भक्ति में प्रतिष्ठित हूं, तो पागलखाने में भेज दिया जाए। याद रखिए, इसलिए कहा पातित्य आशंका। विधि निषेध को जब तक आप पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित नहीं हो जाते भक्ति में, तब तक विधि निषेध को त्याग। क्या कहा है? भवतु निश्चय दाढ़्या तोत्रम शास्त्र रक्षा, शास्त्र की रक्षा करनी चाहिए तब तक। श्री रामकृष्ण का दूसरा दृष्टांत लीजिए। वे देवेंद्रनाथ ठाकुर से मिलने गए, मिले, बातचीत हुई। देवेंद्र ने उसके बाद उनको कहा कि आप हमारे ब्राह्मण समाज की मीटिंग होती है, प्रार्थना सभा होती है, उसमें आप पधारिए। श्री रामकृष्ण ने कहा कि भाई मैं बाबू नहीं बन सकता, वहां मेरे को बन ठन के जाना है, आई शुड बी वेल एटिकेट में जाना है। मेरा तो कोई भरोसा नहीं किस भाव में रहूं मैं, मेरे को तो कपड़े की भी सूझ नहीं रहती है, तो मैं ये देख लो भाई। क्योंकि नहीं आप आइएगा, इसमें कोई बात नहीं, आपके लिए ये सब रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। तो उसके बाद में देवेंद्र ने वहां से एक पत्र भिजवा दिया दूसरे तीसरे दिन कि भाई श्री रामकृष्ण ना आवे तो ही ठीक है, उनके लिए तो ठीक नहीं है, ठीक है, लेकिन आए फिर वहां पे झमेला हो, गड़बड़ हो, भिजवा देते। श्री रामकृष्ण भी हंसने लगे। तो एक तो यह अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ उल्टा कि निश्चय दृढ़ हो जावे, भक्ति में प्रतिष्ठित हो जावे, उसके बाद शास्त्र की रक्षा की जावे। उसके पहले न करें तो कोई बात। भक्ति का जब वेग आता है तो ये सब उड़ जाता है। लेकिन जो शास्त्र में प्रतिष्ठित जो लोग होते हैं, ज्ञान में या भक्ति में प्रतिष्ठित, ये शास्त्र क्या है? शास्त्र उन्हीं की वाणी, उन्हीं के आचरणों पर आधारित होते हैं ये शास्त्र। तो ये लोग क्या करते हैं? जो लिखते हैं वही शास्त्र हो जाते हैं, जैसा वे आचरण करते हैं वही शास्त्र हो जाते हैं। और वे उस भक्ति और ज्ञान में प्रतिष्ठित होने के बाद में जो विधि निषेध है उनका सबका पालन करते हैं। क्यों? लोक शिक्षण के लिए। अगर मैं ऐसा बुरा आचरण करूंगा, मेरे लिए तो ठीक है, लेकिन लोग उसको देख कर करेंगे और वह पतित हो जाएंगे। यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एवेतरो जनः, भगवान गीता में इस बात को कहते हैं कि जैसा श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं, इतर जन भी है वैसा आचरण करते हैं नीचे वाले लोग।
यो स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते, जो उसको सत्य का प्रमाण करता है, आचरण करता है, लोग उसको उसका अनुसरण करते हैं। तो ये दो अर्थ हुए। अब कुछ भी ले गए, जहां तक हमारा प्रश्न है भाई विधि निषेध मानकर चले। जब भाव प्रबल हो जाएगा तब देखेंगे क्या होता है, अपने आप विधि निषेध रहेंगे ही नहीं। और ऐसे अनेक संतों का के दृष्टांत है जो विधि निषेध भगवान के भाव में इतने मग्न रहते थे कि विधि निषेध कुछ नहीं, जो कहाँ करना है क्या नहीं करना है उसे भूल जाते थे। तो ये दो मीनिंग हुए। उसके बाद आज हम एक दूसरा सूत्र देखते हैं। जैसा हमने देखा था, श्री रामकृष्ण ने कई प्रकार से उसको समझाया है। एक बार भक्ति जब महा अधिक हो गई तब तो सब छूट जाता है, अपने आप छूट जाता है। उसके बाद याद रखिए, जो संत है, ऋषि है, ये ही लोक मर्यादा का पालन करते हैं, एक सोशल कोड ऑफ कंडक्ट देते हैं। भगवान का दर्शन हुआ, फिर वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं देखो भाई, भगवान का दर्शन तुम्हें करना है तो क्या करोगे? यम नियम का पालन करो, किसी को कष्ट न दोगे, चोरी मत करो, संयम का जीवन व्यतीत करो, तब क्या होगा? तुम भगवान के दर्शन प्राप्त कर सकते, भगवान के प्रति भक्ति हो। तो ये क्या किया उन्होंने? एथिकल मॉरल कोड दे दिया था आपको, बट किस रूप में दिया? भक्ति के रूप में, ज्ञान के रूप में, ईश्वर अनुभूति के रूप में दे दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई ऐसा करने से आपको नाम यश मिलेगा, आपको अच्छा आप काम करोगे तो आपको भारत रत्न दिया जाएगा, या फिर जो भी होता है ना, कोई ऑनर किया जाएगा। नहीं, ऐसा करने से भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। तो भगवान की प्रसन्नता के लोग नैतिक आचरण करते हैं। लोक और वेद की मर्यादा इस प्रकार बनती है। तो जो हो उसके पास में अब आगे चलिए, मैंने ये बता दिया, कई प्रकार से उसके अर्थ हो गए। अब अगला श्लोक है, अगला सूत्र है 14वां। लोकोपि तावदेव किंतु भोजनादि व्यापार त्वा शरीर धारणावधि। लोकः अपि तावत् एव किंतु भोजन आदि व्यापारः तु आशरीर धारण अवधि। अपि लगाया ना, लोकः अपि, पहले कहा शास्त्र रक्षण, शास्त्र की बात कही। अब यहां करते हैं लौकिक कर्म जो है, शास्त्र की रक्षा, शास्त्र का विधि निषेध तो मानना चाहिए, उसके लिए ये नियम बता दिए। अब लौकिक कर्म क्या मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? हमारे कस्टम्स हैं, अब श्राद्ध करिए या फिर कोई विवाह हुआ तो वहां जाइए, बहुत सारे लौकिक कोड्स ऑफ कंडक्ट हैं, आपको संसार में रहते हैं, आपको ये सब करना पड़ता है। महाराज हम नहीं आ सकेंगे, महाराज आज हमको वहां पे फलाने की शादी है, उसमें नहीं आ सकते, तो आपको जाना पड़ेगा। आपके लड़के का अन्नप्राशन करना पड़ेगा, आपके अपने पितरों का श्राद्ध का आएगा तो श्राद्ध कुछ करना पड़ेगा, उत्सव आएंगे तो एक दूसरे को मिलने जाना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। लड़का अगर पास हो गया, बहुत अच्छी डिग्री वो मिल गया, तो आप पार्टी करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, लोग आपको पार्टी में बुलाते हैं। ये बहुत सारे लौकिक कर्म हैं। लौकिक कर्मों के बारे में भक्त को क्या करना है? लोकः अपि तावदेव, उसी प्रकार से क्या है? देखिए, शास्त्र की भी उपेक्षा करती थी, एक उसके अनुसार तो क्या, शास्त्र के अगर आप प्रतिष्ठित हो जाए उसके बाद शास्त्र की रक्षा कीजिए, जैसे महापुरुष करते हैं। जहां तक आपका प्रश्न है, पहले भगवान को प्राप्त कर लो। अगर शास्त्र की मर्यादा पालन करने में भगवान की भक्ति में बाधा हो तो उसको मत करो। शास्त्र, अग्निहोत्र इत्यादि सब बनाना झमेला करने को कहते हैं, उसको छोड़ो। अरे पहले भगवान को प्राप्त। अब इसके बारे में लौकिक कर्म तो और भी इंफीरियर है।
वो तो परिवर्तित होते रहते हैं। आज यहाँ पर एक कस्टम है, आप फॉरेन में जाइए दूसरा कस्टम है, ये सोशल कस्टम्स बदलते रहते हैं। दक्षिण भारत में दूसरे कस्टम है, महाराष्ट्र बंगाल में दूसरे प्रकार के कस्टम है। इसको कितने कितने को स्वीकार करो। जो भक्त है, जो साधक है, उसके झमेले में नहीं पड़ता। लोग कितना कहते हैं, अरे भाई मिला करो लोगों से, वो नहीं, उसका मन ही अलग है, वो इज नॉट बॉदर्ड अबाउट द सोशल कस्टम्स। तो यह अभी कहा सोशल कस्टम की उपेक्षा, यह बिन क्लियरली इस सूत्र में कहा सोशल कस्टम की उपेक्षा करो। अगर तुम ठीक ठीक भक्त हो, भक्त होना चाहते हो, भक्त का आचरण करना चाहते हो, भक्ति चाहते हो, तो सोशल कस्टम डोंट वरी अबाउट। तावदेव यानी अगर वो भक्ति में अनुकूल होवे तो उसको स्वीकार करो, नहीं तो मत स्वीकार करो। तावदेव किंतु भोजनादि व्यापार जो है, भोजन आदि व्यापार, वो उसकी रक्षा करो। कितना भोजन, भोग नहीं, भोजन आदि व्यापार कहा गया। तो अगर कहीं पे जाना है, कोई कस्टम है, लोगों के यहाँ पे किसी के मृत्यु हो गई, वहां तो नहीं जाएंगे, उसको सिंपैथी देने के लिए नहीं जाएंगे, लेकिन दिन में 5 बार खाना खाएंगे। क्यों? शास्त्र में कहा गया है कि भोजन आदि व्यापार का त्याग नहीं करना, लौकिक व्यापार का त्याग करना। ऐसा नहीं। शरीर धारण के लिए, शरीर धारण के लिए कितना चाहिए? एक आप लोग जानते होंगे, मुझे किसी ने कहा, पंजाबी की एक कहावत है, आप लोग जानते होंगे, ये बोले खाना आधा पेट, आधा, पीना दुगना, काम करना, मेहनत करना तिगुना, और भगवान का नाम लेना चौगुना। कितनी अच्छी बात है। देखिए, आधा पेट खाने से भी चलेगा, ऐसा मत समझिए। हम लोग ओवर ईटिंग करते हैं। 50% पॉपुलेशन, सारे दुनिया के 50% लोग दुखी है और कष्ट पाते हैं और उनको बीमारी है। क्यों? मेलन्यूट्रिशन, खाने को नहीं मिलता। और बाकी 50% लोग को बीमारी क्यों होती है? वो खाना ज्यादा खाने के कारण डायबिटीज और क्या क्या सब होता है। तो भक्त क्या करेगा? शरीर धारण करने के लिए कुछ जो आवश्यकता है, भोजन आदि, भोजन करेगा, व्यायाम करेगा, क्योंकि शरीर जो है उसको शरीरम आद्यम खलु धर्म साधन, शरीर जो है धर्म की साधन का पहला फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट। इस शरीर के माध्यम से आज धर्म का पालन होगा, तो उसको करेगा। व्यायाम, सोना, भोजन करना, ये सब का सब उसके अंदर आ जाता है। 3 चीजें फिजिकल वैल्यूज में आ जाती हैं, स्लीप, डाइट एंड एक्सरसाइज। ये तीनों होना चाहिए, उनका बैलेंस होना चाहिए, ये जरूरी है। और जहां तक लोक व्यवहार की बात अभी जो कहा था ना, लोकेपि तावदेव, ये तो भक्त करेगा। जो अब एक दृष्टांत हमने क्या कहा था, जहां तक भक्त का प्रश्न है उसकी उपेक्षा करेगा। और जो सिद्ध हो गए हैं, इसकी भी तो बात की हमने, जो सिद्ध है और कहा गया कि शिष्य है भवतु शास्त्र की रक्षा करते हैं, कब? दाढ़ियात ऊर्ध्वम, यानी किसके? अपने भक्ति में प्रतिष्ठित होने के बाद में शास्त्र की रक्षा। तो वह भी लोक व्यवहार भी शास्त्र में प्रतिष्ठित होने के बाद किया जावे। ये एक दूसरा इंटरप्रिटेशन। इसका मतलब क्या हुआ? जो महापुरुष हैं वो देश काल पात्र के अनुसार लौकिक व्यवहार में परिवर्तन लाते कि भाई ऐसा करो। जो भक्त है उसको श्राद्ध का नहीं खाना, विवाह का खाना नहीं खाना, उससे भक्ति की हानि होती। ये एक नियम बना दिया। फिर एक लौकिक व्यवहार करना तो इस प्रकार का व्यवहार करना, इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना। श्री रामकृष्ण का जीवन, श्री रामकृष्ण भक्तों के घर जाते थे, भजन कीर्तन करते थे, उनको वहां पर आनंद देते थे। दैट इज अलाउड। तात्पर्य यह है कि लोक व्यवहार की भी रक्षा करते हैं, इससे कि लोक का पतन न होगा। जैसे एक सोशल कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, एक शास्त्रीय कोड ऑफ कंडक्ट है, एक सोशल कोड ऑफ कंडक्ट है।
जिससे लोक का, शास्त्र का, लोगों का पतन न हो गए, पहली बात। दूसरी बात, कई बार वो शास्त्र का पालन क्यों करते हैं? समाज को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। ये भक्त जो प्रतिष्ठित हो गए हैं वे समाज के मर्यादाओं से परे चल गए, लेकिन लोगों को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसा कार्य नहीं करते जिससे कि समाज की मर्यादा को ठेस पहुंचे, उसको हानि पहुंचे। और तीसरी बात, वे ऐसे नए आचरण करना प्रारंभ कर देते हैं कि जिसके माध्यम से समाज को नई दिशा प्राप्त हो जाए। अब मैं डायरेक्टली तो ऐसा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने और श्री रामकृष्ण मां शारदा ने कुछ ऐसे आचरण किए कि जो हमें एक दिशा प्रदान की। जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं कि पूजा करोगे तो थोड़ा उसके पहले खा लेना, खाली पेट पूजा नहीं करना। खाली पेट पूजा करोगे और बैठोगे और पेट में चूहे कूद रहे हैं, पूजा में मन नहीं लगेगा। दैट इज नॉट द आइडिया। 2 बिस्किट खा लिए, चाय पी लिया, उसके बाद पूजा। पेट भर के पूजा नहीं होती, क्योंकि नींद आ जाए। इस प्रकार के कई आचरणों में ये देश काल पात्र के अनुसार कुछ परिवर्तन करते हैं, और ये भी जो भक्ति में प्रतिष्ठित हो गए हैं वो इस प्रकार करते हैं। अच्छा, अब इसके आगे अब दूसरे सूत्र लेते हैं, जो एक कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र प्रारंभ होते हैं। देखिए आप, इसके बाद हमने 14वां सूत्र कर लिया। 15वां से लेके 15 से लेकर 21 तक, 21, 22, लगभग 24 तक, यहां पर देखिए 15वें सूत्र में एक बात कही गई है, उसका विस्तार है। तत् लक्षणानि वाच्यन्ते नाना मतभेदात्। पढ़िए। तत् लक्षणानि वाच्यन्ते नाना मतभेदात्। अब क्या बता रहे हैं? देखिए, पहले क्या कहा था? अथातो भक्ति व्याख्यास्यामः सातो अस्मिन् परम प्रेम रूपा। ये पराभक्ति, पूर्ण एस्टैब्लिश भक्ति के वर्णन किया गया था 7वें सूत्र तक। उसके बाद में ऑफकोर्स 7वें सूत्र में निरोध और इत्यादि का वर्णन किया था। ये इसमें प्रारंभ में है पराभक्ति का वर्णन। अब क्या करते हैं? उसके लक्षण बता रहे हैं। वहां पे स्वरूप बताया, ये लक्षण बता रहे हैं। या यूं कह सकते हो कि भक्ति को हम कैसे पहचाने, उसका स्वरूप, लक्षण क्या है, कैसे पहचाने। कई प्रकार की परिभाषा है। हमने पिछले भक्ति व्याख्या स्वामी में परम प्रेम रूपा, उस समय जब देखा था विस्तार से, हमने कई डेफिनेशंस देखी थी। प्रहलाद की क्या डेफिनेशन है, रामानुज की क्या डेफिनेशन है, स्वामी विवेकानंद क्या डेफिनेशन करते हैं, ट्रायंगल ऑफ लव क्या है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे वर्णन थे वहां पर। यहां पर ऐसे वर्णन बताए जा रहे हैं जो साधन भी है और जिसके द्वारा जाना जा सकता है कि यह भक्ति का एक्सटर्नल मार्ग है। तो यह कहा गया तत् लक्षणानि नाना मतभेदात् वाच्यन्ते। इन लक्षणों के संबंध में नाना मतभेद है। भक्ति का क्या लक्षण है, कैसे जाने कि समस्त व्यक्ति में भक्ति है। देखिए बहुत सारे लक्षण है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग किए। अरे भाई, अलग अलग क्यों किए हैं? एक होना चाहिए कि नहीं? स्वभाव के भेद से, रुचि के भेद से, देश काल पात्र की परिस्थिति के अनुसार अलग अलग भेद होते हैं। ईसाई लोग भक्ति के एक प्रकार की डेफिनेशन करेंगे, इस्लाम मुसलमान एक प्रकार की करेंगे। अरे हिंदू धर्म के विभिन्न आचार्य भिन्न प्रकार से। पराभक्ति की भी भिन्न डेफिनेशन हुई थी। तो गौणी भक्ति या उसके जो दूसरे वो है, वो और भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। इसमें एक आश्चर्य की क्या बात, या फिर एक ही चीज को देखने के दृष्टिकोण भिन्न होते हैं। इसलिए
स्वामी विवेकानंद का कॉमन दृष्टांत था कि एक सूर्य है, आप एक सूर्य को 10 करोड़ मील से एक फोटो लो, उसके बाद में पास चले जाओ हाफ द डिस्टेंस 1 करोड़ मील से लो तो दूसरे प्रकार का सूर्य का फोटो है, लेकिन फोटो एक है। 2 फोटो को देखो तो भिन्न दिखाई देगा। केवल डिस्टेंस से इतना फर्क पड़ जाता है, अगर डिफरेंट एंगल से करेंगे तो और प्रकार का दिखेगा। एक ही वस्तु को हम अगर नाना प्रकार से एक वस्तु के चित्र लेवे, अलग अलग एंगल से लेवे तो भिन्न प्रकार से दिखे। आप तो पॉलिटिशियंस के जो फोटो आ जाते हैं उनको आप देख लीजिए, जब इलेक्शन हार जाते हैं तो जो उनका उदास फोटो है ना, वो पुराना कभी पड़ा होगा उसको उछाल देते हैं। जब जीत जाएंगे तो उनका पुराना, उसका नहीं, पुराना कभी अच्छे मूड में होगा वो फोटो छाप देंगे। वो इमीडिएट फोटो तो नहीं है। इनके पास में समाचार पत्रों के पास में लिस्ट होती है, पूरे बहुत एक फाइल होती है अटल बिहारी वाजपेयी की और अडवाणी जी की और सोनिया जी की, और उसमें से निकाल निकाल के वो रख देते हैं। एक ही व्यक्ति के विभिन्न प्रकार के फोटो रखते हैं। और ये एक ऐसा विषय है जो हम सभी को स्वीकार करना चाहिए कि एक ही वस्तु को कहने के अलग अलग प्रकार होते हैं, उसको देखने के अलग अलग प्रकार होते हैं। ये जितने वर्णन हैं जो हम अभी देखेंगे, 3 व्यास, शांडिल्य और गर्ग। व्यास, गर्ग, शांडिल्य, इनके 3 व्यू हैं। और उसके बाद में नारद अपना व्यू भी देंगे। नारद का व्यू सबको कंपोजिट करके होगा, लेकिन ये 3 पहले वाले व्यू भी देखें तो ये एक दूसरे के परिपूरक हैं, विरोधी नहीं। दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, नॉट ऑपोजिट, उसके विरोधी नहीं। इनमें से नारद ने क्या, बहुत सारे व्यू होंगे, उसमें से उन्होंने कुछ कुछ चुना। व्यास के हैं, उसके पहले नारद के पहले और भी कोई रहे होंगे, उन्होंने उनको सबको नहीं चुना, कुछ को चुना, 2-4 को चुना, और उनको इस प्रकार से रखा कि वो सब एक कंपोजिट हो जाए। जैसे अभी हम देखेंगे कि अविरोधेन इति। अब ये 3 प्रकार के डेफिनेशंस हैं, एक दूसरे की पूरक हैं। पूजा में अनुराग, पूजा आदि में अनुराग का मतलब क्या है कि वो भक्ति के कर्म करना चाहता है, पूजा करना चाहता है, एक्सटर्नल वर्शिप, फूल चढ़ाना चाहता है, अगरबत्ती जलाना चाहता है, न्यास इत्यादि करना चाहता है, पंचोपचार, षोडशोपचार पूजा करना चाहता है। ओके, फिजिकल एक्टिविटीज। कथा आदि वोकल एक्टिविटीज, वाचिक। और आत्मरति, अविरोधी, मानसिक। ये 3 प्रकार के लक्षण 3 आचार्यों ने दिए हैं और नारद ने इन तीनों को ले लिया, इसलिए कि ये पिक्चर जो है वो कंपोजिट है। तो इसलिए इनके कारण कोई विरोध नहीं है, उनको सबको अंतर्भुक्त करने से पूरा जो कंसेप्ट है वो ठीक दिखाई देता है। अच्छा, अब देखिए, पूजादिषु अनुरागः इति पाराशर्यः। पढ़िए 16वां। पूजा आदिषु अनुरागः इति पाराशर्यः। पाराशर्य कौन है? पराशर के पुत्र व्यास। पराशर ऋषि के पुत्र व्यास को कहते हैं पाराशर। और उनके अनुसार क्या है? पूजा आदि में अनुराग ये भक्ति का लक्षण है। अच्छा, व्यास के यहाँ पर व्यास ने जो कहा है तो याद रखिए, व्यास ने तो श्रीमद् भागवत का भी वर्णन किया है, भागवत भी लिखी है व्यास ने। भागवत में उनके अलग अलग वो है और बहुत सारे डिस्क्रिप्शन हैं। और नारद भी व्यास से मिले हैं, ये भी वर्णन है।
तो यहाँ पर वहां पर तो नारद भागवत में, श्रीमद् भागवत की कथा के अनुसार तो व्यास को क्षोभ हो रहा है, पूरे महाभारत को लिखने के बाद में भी शांति नहीं मिल रही है, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। तब नारद आ, और नारद आकर उनको सुझाव देते हैं कि तुम भगवान की लीला का वर्णन नहीं किया तुमने, भगवान श्री कृष्ण की लीला का वर्णन। और नारद से व्यास भक्ति का उपदेश प्राप्त कर। नारद जो है वो भक्ति के परमाचार्य, उन्होंने व्यास को उपदेश दिया। लेकिन यहां पर जो वर्णन कर रहे हैं इसका अर्थ यह है कि नारद मानो ये बता रहे हैं कि मेरे से मिलने के पहले व्यास देव की क्या भावना थी वो मैं बता रहा हूं। व्यास पहले समझते थे कि पूजा आदि बाह्य क्रियाकांड आदि जो है उसमें अनुराग ये भक्ति का लक्षण है। बाद में तो बदल गए। श्रीमद् भागवत को पढ़ लीजिए तो वो दूसरा ही वर्णन है, वो तो पूर्ण रूप से मेंटल वर्णन है। भक्ति कैसी है, नाना प्रकार की भक्ति का सारा उन्होंने विस्तार से वर्णन किया। उनके में मानो एक इवोल्यूशन हुआ, पूर्ण रूप से उनके पूरा परिवर्तन। संभवतः पहले बाह्य क्रिया परक जो एस्पेक्ट है उसको वे अधिक महत्व देते रहे। इसका मतलब यह है कि क्या कि बाहरी जो भक्ति के पूजा आदि है इसका महत्व नहीं है, ये सेकेंडरी है। देखिए 4 प्रकार की पूजा का वर्णन है। प्रथमा प्रतिमा पूजा, देखिए पूजा आदिशु कहा गया, याद रखिए सब जगह पूजा आदि। पूजा तो पूजा के साथ में और आदि यानी क्या हुआ, उत्सव आदि। ये नवरात्र हुआ तो पूजा उत्सव आदि होते हैं, उनके लिए नाटक आदि भगवान को लेकर नाटक रामलीला इत्यादि होती है। यहाँ भी तो होती है ना, उधर काशी में तो होती है, यहाँ भी मैंने देखा कि अलग अलग जगह पे रामलीला वगैरह होती रहती, पूरे नवरात्र में होती है, तो ये उसके साथ इंक्लूडेड है। जुलूस निकले वो भी है। दक्षिण भारत में वो एक बाहरी एक भगवान का भीतरी विग्रह रहता है और दूसरा एक बाहरी विग्रह रहता है, क्या नाम है उसका, उत्सव विग्रह, तो उसकी प्रोसेशन निकलता है, तो वो सब निग्रह। ये सब क्या है, ये पूजा आदि के अंतर्गत आ गया। इसमें अनुराग होना चाहिए, ये भक्ति का लक्षण। और एक परिभाषा के अंतर्गत प्रथमा प्रतिमा पूजा, जप स्तोत्रादि मध्यमा, उत्तमा मानसी पूजा, सोहम पूजा उत्तमोत्तमा। प्रथमा प्रतिमा पूजा इसकी बात हो रही, उससे श्रेष्ठ है जप और स्तोत्र, भगवान के नाम का जप करना, जिसकी अभी पाराशर्य की जो परिभाषा आएगी नहीं, उसके बाद में जो है गर्ग की प्रतिभाषा कथा आदि में, कथा आदि में अनुराग वो आ जाएगा, वोकल पूजा, वाचिक पूजा। तीसरी है ध्यान, भगवान का ध्यान, भगवान में मन लगाना, अनुराग, वह भी एक प्रकार की पूजा। और सोहम श्रेष्ठ पूजा, वो तो लक्ष्य है जब अपना मन उसमें भगवान में लीन। सोहम पूजा, अहम मैं भगवान के साथ में पूरा लीन हो गया मन, वो होगा चौथी पूजा। तो ये तो 4 प्रकार की पूजा का वर्णन किया है। लेकिन यह याद रखिए, पहले कहते हैं क्या, प्रथमा प्रतिमा पूजा, प्रथमा शुरू हो रहा है। अच्छा, दूसरा एक श्लोक है उसमें तो उल्टा बताया, प्रथमा प्रतिमा पूजा, जप स्तोत्रादि मध्यमा, उत्तम है, उसके बाद में प्रथमा प्रतिमा पूजा, जप स्तोत्रादि मध्यमा, उत्तमा मानसी पूजा, उत्तम बता दिया, श्रेष्ठ बता दिया। और जब सोहम हो गए तब तो पूज्य पूजक एक हो गया, उत्तमोत्तमा। ये उसके एक्सीलेंस की दृष्टि से लेवल बताया, हीन दृष्टि से भी वर्णन बताया। क्या है, उत्तमो ब्रह्म सद्भाव। उत्तम क्या है, ब्रह्म के साथ सद्भाव, ब्रह्म और मैं एक, जो वो उत्तम है ना, सोहम पूजा। उत्तमो ब्रह्म सद्भाव, ध्यान भावश्च मध्यम, मध्यम, उत्तम से स्टार्ट किया, मध्यम, ध्यान कर रहे हैं, भगवान का ध्यान मन में लगा रहे, ध्यान मात्र। जप स्तोत्रादि अधमो भाव, अधम इंफीरियर, जप स्तोत्रादि अधमो भाव। बाह्य पूजा अधमाधमा, अधम से भी अधम।
यहाँ तो गाली दे दी, उल्टा बोल दिया। वहां तो प्रथमा, मध्यमा, उत्तमा और फिर उत्तमोत्तम बताया। यहाँ है उत्तम, मध्यम, अधम और अधम से मतलब ये कि जब स्तोत्र ये जब स्तोत्रादि करो, पूजा वूजा करना ही नहीं, अरे यूजलेस है, यूजलेस, करना ही नहीं चाहिए। ये बात स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि अगर मूर्ति पूजा से रामकृष्ण पैदा हो सकते हैं तो होवे ना सैकड़ों मूर्ति पूजा, क्यों नहीं? श्री रामकृष्ण भगवान की मूर्ति पूजा करके ही तो परमहंस हुए। वो एक स्टेट ऐसी आई कि जब उनकी मूर्ति पूजा छूट गई, लेकिन बाद फिर भी माता के पास जाते थे, वो मूर्ति में रोज जाते, मंदिर में प्रणाम करते थे, माँ करके पुकारते थे। उन्होंने कभी मूर्ति पूजा को, अद्वैत वेदांत में प्रतिष्ठित होने के बाद में भी वो मंदिर में जाते थे। और तोतापुरी कहते थे अरे कैसा पागल है, अद्वैत वेदांत हो गया, निरुकल समाधि हो गया, अभी भी ना माँ करके ताली बजाता है और माँ को दर्शन करता है। श्री रामकृष्ण नहीं छोड़ा। रामकृष्णानंद जी श्री रामकृष्ण के एक महान शिष्य, अद्भुत जीवन है उनका जीवन। जिन लोगों ने श्री रामकृष्ण के बाकी किताबें पढ़ी हैं, वचनामृत और श्री रामकृष्ण की जीवनी, मैं उनको सुझाव दूंगा कि गॉड लिव्ड विद देम एंड दे लिव्ड विद गॉड। ये दो पुस्तकें अवश्य पढ़ें। गॉड लिव्ड विद देम में श्री रामकृष्ण के जो डायरेक्ट डिसाइपल्स हैं उनकी लाइफ है ट्रिमेंडस, ऐसी ग्रेट लाइव्स हैं रामकृष्णानंद जी। स्वामी विवेकानंद और उनके जितने गुरु भाई थे वो सब वहां वराहनगर मठ छोड़कर के चाह रहे, घूम रहे हैं, सब अपने त्याग, तपस्या, वैराग्य में यहाँ जाके ध्यान जब तपस्या कर रहे हैं। रामकृष्णानंद जी वहीं बैठे हुए, उसमें सारा जीवन वहीं रहे। फिर स्वामी विवेकानंद अमेरिका से लौट के आए, उन्होंने कहा कि जाओ मद्रास जाओ, 1 मिनट में छोड़ के चलो। और वहां जाकर भी क्या किया, वही मूर्ति पूजा, वही चित्र की पूजा। यहां पर थे वराहनगर मठ में वही श्री राम कृष्ण का विग्रह जो था, आत्माराम का कोटा, जिसमें उनके श्री राम कृष्ण की अस्थियां, उनकी ऐसी पूजा की जैसे जीवंत श्री राम कृष्ण। दक्षिण भारत में गए, वहां पर श्री राम कृष्ण के चित्र की पूजा। बारिश होती, वो मकान, नया मकान था, वो क्रैक हो गया, अच्छा नहीं बना था, पानी गिरता था, श्री राम कृष्ण के यहाँ चित्र था उसके ऊपर। अब रात को सो रहे हैं श्री राम कृष्ण, ये भाव उठाएंगे कैसे? छाता लेकर सारी रात चित्र के ऊपर छाता लेकर, अद्भुत, अनइमेजिनेबल, ऐसी चीजें उन्होंने, ऐसी पूजा। किसी ने पूछा कि महाराज आप तो इतने उच्च साधु हो, सन्यासी हो, आप ये बाह्य पूजा करते रहते हो, आपको तो बाह्य पूजा तो अधमा है ना, ये तो लोएस्ट है, बाह्य पूजा कर रहे हो, इसको त्याग दीजिए, आपको तो जप स्तोत्र नारा भी करना। भैया मैं तो एक अधम साधक हूं, मैं अधम साधक हूं, मैं इतना ऊपर नहीं उठा। क्या मैंने, आप समझ लीजिए कैसे महान थे, लेकिन सारे जीवन उस पूजा को लेकर। शंकराचार्य को ले लीजिए, शंकराचार्य तो अद्वैत वेदांत में प्रतिष्ठित हुए हैं, लेकिन उन्होंने इस पूजा का प्रचलन किया। जहां पर भी उन्होंने ये 4 मठ पैदा किए हैं, वहां पर शक्ति चक्र की स्थापना की है, वहां कभी कामाक्षा की पूजा, कहीं दूसरी जगह की पूजा, देवी की पूजा, सर्वत्र उन्होंने प्रचलित, पूजा को त्यागा नहीं। अद्वैत वेदांत का होते हुए भी रामानुजाचार्य उच्चतम लेवल पर प्रतिष्ठित होते हुए भी बाह्य पूजा नहीं छोड़ी। ध्यान है ठीक है, स्तोत्र पाठ है वो ठीक है, भगवान से आलाप मिलाप भी हो जाए तो भी बाह्य पूजा नहीं छोड़ी। ये बाह्य पूजा हम समझते हैं, हम लोग समझते हैं कि हम बहुत, अरे क्या बाहरी पूजा ये हूं, फट 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 फट। वैसे स्वामी विवेकानंद के जीवन में बड़ी रोचक बातें होती थी। रामकृष्णानंद जी जब पूजा करते थे, स्वामी विवेकानंद के साथ झगड़ा होता था, ये क्या सब बाहरी पूजा कर रहे हो, हूं फट फट करते हो, ये सब नहीं चलेगा, आज तुम्हारे ठाकुर को मैं यहां से निकाल दूंगा। जाके वो जा रहे हैं, रामकृष्णानंद जी ने उनको धक्का दे दिया, चांटा मार दिया था स्वामी विवेकानंद। बाद में रामकृष्णानंद जी के हाथ में हो गया था एक्जिमा, तो कहते थे देखो मालूम है क्यों हुआ, मैंने स्वामी जी को चांटा मारा था इसलिए। स्वामी जी क्यों करते थे?
स्वामी जी ये कहते थे कि अगर बाह्य आडंबरिक पूजा को अगर महत्व दिया जाए तो लोग और कुछ नहीं करेंगे। ये भी नहीं है, जस्ट द अपोजिट। इसलिए उन्होंने कहा कि ज्यादा नहीं, थोड़ा ठीक है। अरे रोगी नारायण है, जैसे पूजा आदि से कहा ना, पूजा आदि, तो पूजा आदि में तो रोगी नारायण भी तो एक नारायण है, उसकी पूजा करिए ना। स्वामी विवेकानंद ने कहा वो आदि में आ जाता है, पूजा आदि में ही आ जाता है, उसको कीजिए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं ओके डू इट। एक उतना अधिक महत्व हम लोगों ने मंदिरों को दे दिया है। सब जगह मंदिर ही मंदिर, मंदिर, सारा भारत मंदिर से भरा हुआ है। अब तो विदेशों में हिंदू मंदिरों का लिस्ट मिल जाएगा आपको, गो टू द इंटरनेट एंड यू विल गेट ए लिस्ट। विदेशों में कितने हिंदू मंदिर हो गए, सैकड़ों मंदिर हो गए, वही पूजा, और लाखों करोड़ों रुपये उसके अंदर चल रहे हैं। स्वामी जी ये नहीं चाहते। ये स्वामी विवेकानंद ने पहले ही अपने लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा में उन्होंने ये पंडों, पुरोहितों और पंडों के ऊपर बहुत गालियां दी। उसको वो धर्म मान लिया है, बाकी चीज जैसे धर्म है ही नहीं। तो इसके संबंध में ये बहुत अच्छा विषय है। एक दृष्टांत में ऐसा आपको बता रहा हूं, मैं पहले इसके फेवर में दे रहा हूं, पूजा के फेवर में, उसके बाद में उसका जो अपोजिट एस्पेक्ट है वो भी बताने को। तो एक दृष्टांत स्वामी ब्रह्मानंद जी और उनके शिष्य स्वामी प्रभुपानंद जी का। एक किताब है इटर्नल कंपेनियन, आप लोगों ने यदि नहीं पढ़ी हो, जो सीरियस हैं स्पिरिचुअल लाइफ लीड करने वाले, उनके लिए फर्स्ट बुक इज श्री रामकृष्ण वचनामृत या गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज इटर्नल कंपेनियन, उसके बाद स्वामी ब्रह्मानंद जी के उपदेश। उसमें फर्स्ट पोर्शन में स्वामी ब्रह्मानंद जी की जीवनी है। स्वामी प्रभुपानंद जी उनके शिष्य थे, उन्होंने लिखी है। स्वामी प्रभुपानंद जी लिखते हैं कि वे पहले मायावती में थे, अद्वैत आश्रम पहाड़ों में, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, आजकल चंपावत डिस्ट्रिक्ट हो गई है, वहां पर हमारा सेंटर है। 6500 फीट के हाइट के ऊपर मायावती अद्वैत आश्रम नाम। वहां पे मूर्ति वूर्ति नहीं, फोटो नहीं, कोई पूजा वूजा नहीं है, वो अद्वैत के लिए है। जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य, रामकृष्ण भी मिथ्या, रामकृष्ण मिशन भी मिथ्या, उसके लिए। दूसरा सेंटर है बनारस सेवाश्रम। वहां क्या है? रोगी नारायण है, जो रोगी है वो नारायण है। और मद्रास सेंटर है। ये 3 सेंटर सबसे पहले सेंटर्स थे, सबकी सेंटरिंग हो गई। मद्रास सेंटर, ये मद्रास सेंटर क्या है? वो फोटो जो है वो नारायण है, भगवान रामकृष्णानंद जी वहां गए थे, वो रिचुअलिस्टिक वर्शिप का है। तो प्रभुपानंद जी, और एक प्रथा थी, एक अनरिटन एक प्रकार का एक नियम था कि जो प्रॉमिसिक सन्यासी होते थे उनको 3 जगह पे पोस्टिंग करते थे, जिससे अद्वैत का आइडिया हो जाए, शिव ज्ञान से जीव सेवा हो जाए, और रिचुअलिस्टिक वर्शिप का भी, एक बाह्य पूजा का भी उनको महत्व समझ में आया। प्रभुपानंद जी की पोस्टिंग हुई थी अद्वैत आश्रम में। जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, अहम ब्रह्मास्मि, ये विचार, ये सब मूर्ति वूर्ति सब मिथ्या ही। उसके बाद मद्रास में पोस्टिंग हुई उनकी। उस समय स्वामी ब्रह्मानंद जी वहां पर पहुंचे किसी काम से। उन्होंने पूछा उनसे बातचीत करते हुए कि तुम यहाँ पे पूजा करते हो? तो कि नहीं। क्यों नहीं करते हो? तो कि मेरा शरीर तो ब्राह्मण शरीर नहीं है, और यहाँ पर तो मद्रास में तो साउथ इंडिया में तो बहुत स्ट्रिक्ट है ना, लोग बड़े बड़े ऑर्थोडॉक्स हैं। तो ब्रह्मानंद जी नाराज हो, क्या ब्राह्मण है? जो श्री रामकृष्ण के शरण में आया है सब ब्राह्मण, बर्थ से ब्राह्मण नहीं हो तुम, संस्कार से ब्राह्मण। बुलाओ शर्वानंद जी को, जो इंचार्ज है उनको बुलाया। ऐसा नहीं चलेगा। तो शर्वानंद जी ने कहा कि हाँ महाराज, वो रामकृष्ण जी ने रूल कर दिया था कि ब्राह्मण शरीर वाला ही पूजा करेगा। तो नहीं नहीं, ये नहीं होगा, जो श्री रामकृष्ण के शरण में आया वो सब। फिर शर्वानंद जी चले गए। फिर उन्होंने प्रभुपानंद जी को कहा कि तुम कल से पूजा करना। तो उन्होंने कहा कि ये तो फोटो है, उसको क्या पूजा करना, वो तो फोटो है, और वो तो उनके तो अद्वैत वेदांत के संस्कार थे, वो तो क्या पूजा को महत्व नहीं देते थे। ब्रह्मानंद जी ने डांट के कहा, मैं कहता हूं पूजा करो, यू विल हैव टू डू इट। पूजा प्रारंभ।
और वे लिखते हैं इटर्नल कंपेनियन में, 3 दिन में मुझे पूजा की उपयोगिता सिद्ध हो गई। रिचुअलिस्टिक वर्शिप बुरी नहीं है, प्रारंभिक साधक के लिए बहुत उपयोगी है। एक भाव पैदा होता है भगवान के साथ निकटता। तो इसलिए ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर जो मैं कह रहा था, स्वामी विवेकानंद ने इसे क्रिटिसाइज भी किया है। रामकृष्णानंद जी से जैसा मैंने कहा कि उनको झगड़ा होता था, और अन्य कई स्थानों पर भी इसका उल्लेख मिलता है। स्वामी विवेकानंद नहीं चाहते थे कि मंदिर बहुत सारे बने और पूजा के लिए बहुत आडंबर इत्यादि हो गए, इसका वो उन्होंने विरोध भी किया। इसके भी और कई दृष्टांत हमें मिल जाएंगे। तो इसका दोनों का एक बैलेंस बनाना आवश्यक है। जो लोग पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो जाते हैं भगवान, उसमें वो भी, जैसा मैंने कहा कि पूजा में बुराई नहीं है, उसको रखना। आखिर पूजा है क्या? अगर आप जो पूजा हम लोग करते हैं उसको आप सावधानी से समझ के पढ़े तो देखेंगे कि वो द्वैतवाद नहीं है, अद्वैतवादी है। उसमें क्या करते हैं? अपने भीतर से भगवान को निकालकर बाहर रखते हैं। उसके फूल जो है उसमें वो जो साधक है ना, वो सांस फूंकता है, नाक से अपनी सांस निकालता है, उसको ले जाके वहां रख देता है। क्या किया? मेरे भीतर ही भगवान था, उसका मैंने प्राण प्रतिष्ठा उस पुष्प में रख दिया और उसको रख दिया, अब मैं उसकी पूजा करूं। और उसके बाद में समाप्त होने के बाद में वो ऐसा कैसा एक वो करके और फूल को यहाँ लाके फिर भीतर सूंघ लेता है। यानी जो मैंने प्राण एक्सेल किया था, सांस बाहर निकाल के उसमें डाला था, उसको मैं वापस खींच लेता हूं और उसके बाद में उसको फूल को क्या अब फूल में है ही नहीं। जो भगवान यहां से थे वही बाहर आए उसके बाद। तो ये क्या हुआ? अद्वैतवाद हुआ। तो अगर गहराई से जाएंगे तो इस बाहरी पूजा के पीछे अद्भुत बात, जो मानसी पूजा इसका एक अंग है। इसमें बाहर की पूजा होती है, उसके बाद स्तोत्र मंत्र पाठ किए जाते हैं, और एक मानसी पूजा है। उसमें तो कहते हैं कि अहिंसा, सत्य इत्यादि जो है वो पुष्प हैं, शम दम इत्यादि पुष्प हैं, और जो मेरे जो विचार हैं, ये सारी की सारी विचार जो है ये पूजा पद्धतियां हैं, शुभ विचार पूजा पद्धतियां। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर वर्णन है इसका। उसको देखें तो वो मानसिक पूजा। तो इसलिए इस पूजा को बुरा नहीं कहते। और फिर दूसरी बात क्या कहती है? एक प्रसिद्ध श्लोक कहावत है, देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता बनकर देवता की पूजा करो। तो इसलिए जो साधक पूजा करने बैठता है तो अंग न्यास, कर न्यास इत्यादि जो करता है, उसके माध्यम से सारे शरीर को पवित्र करता है, स्वयं देवता बनता है। उसके बाद देवता की पूजा की जाती है। प्राण बाहर निकालते हैं, फिर अंदर ले लेते हैं, इस तरह से किया जाता है। एक दृष्टांत स्वामी विवेकानंद के जीवन का भी है। एक बार उन्होंने कहा कि मैं ध्यान पूजा करूंगा, और अपने शिष्यों का कहा तुम लोग भी आके बैठो। आकर बैठ गए। श्री राम स्वामी विवेकानंद गहरे ध्यान में मग्न हो गए। एक और वर्णन है, एक दिन स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं पूजा करूंगा। तो सब पूजा की सामग्री रख ली। उनकी पूजा क्या, आए, थोड़ा सा आचमन करता है, बिगनी का आचमन किया, उसके बाद में ध्यान किया और गहरे ध्यान में निमग्न हो गए। उसके बाद में फूल ले जाके समर्पित, बस ये। और उस दिन क्या किया? शिष्यों को बुलाया, गहरा ध्यान किया, उनको कहा तुम लोग ध्यान करो। और उसके बाद में जब वो लोग ध्यान कर रहे थे, खुद फूल उठाए और सबके सिर पर रखकर उन सभी की शिष्य पूजा, अपने शिष्यों की पूजा की, उनके भीतर जो परमात्मा है उनकी पूजा। तो ये पूजा का भेद, यानी रिचुअलिस्टिक वर्शिप के वेरियस एस्पेक्ट्स में आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। इसमें मानसी पूजा भी है। और एक मजेदार कहानी है, एक संत बैठे ध्यान कर रहे थे, उनसे मिलने के लिए दूसरे संत आए चुपचाप बैठे रहे। उनका जब ध्यान समाप्त हुआ तो उन्होंने कहा कि आप जूता खरीदने गए थे, यानी आपका मन तो जूता खरीदने गया।
तो उन्होंने कहा हाँ मैं गया था प्रभु के लिए जूता खरीदने। मन कहाँ भी जावे, मन जा रहा है, जूता जा रहा है, भगवान के साथ जोड़ दिया। एक मानसिक पूजा की और भी सुंदर कथा है जो पूजादीशु अनुराग है इसमें है। एक कंजूस थे और उन्होंने कहा कि पूजा करना चाहता हूं मैं। अब वो पूजा के लिए इतना पैराफर्नेलिया, सब इतना सामान लाना और ये सब रोज मिठाई का भोग लगाना, वो कंजूस वो तो नहीं चाहते, कुछ भी खर्चा नहीं करना चाहते। तो गुरु ने कहा अच्छा तुम मानसिक पूजा करो, उसमें कोई खर्चा नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है, क्या मन ही मन कल्पना करना। इस सोने का आपका वो है बर्तन है, सोने का वो कोशिका होती है ना, वो जिसमें पानी भरते हैं, और अगर दीपक जो है वो भी चांदी सोने का बनाना, बढ़िया 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 तुम खीर बना के और चढ़ाना, मन ही मन करना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सिखा दिया जो कुछ तुम करते हो उसको मन ही मन करो। और ये मानसिक पूजा जैसे मैंने कहा ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे शंकराचार्य भगवत कहते हैं रत्ने कल्पितम आसनम हिमजले स्थाने इत्यादि कहते हैं कि मैंने मन में कल्पना की है, रत्न का आसन मैंने बनाया है और अलग अलग देवताओं स्थानों से मैं जल लाकर भगवान की पूजा कर रहा हूँ। उसके बाद कहते हैं यत् यत् कर्म करो में तत्त शंभो तवाराधन, श्री मानस पूजा करके आपको मिल जाएगा। 5 स्तोत्र हैं उसमें, बड़े सुंदर है। उसमें जो भी धूप भी है, धूप नैवेद्य सब मैं प्रभु तुमको मनी मन चढ़ाया। तो बहुत अच्छी बात है, करने लगे रेगुलरली, प्रत्येक दिन करना। देखिए ये रेगुलर करना आवश्यक। दुर्भाग्य कि हम रेगुलर नहीं, कुछ भी करिए रेगुलरली कीजिए। ध्यान, जप, उपासना, मानसिक उपासना, ये सब मानसिक हो सकते हैं। प्रार्थना मानसिक होती है, ध्यान मानसिक होता है, जप मानसिक होता है, ये उपासना भी मानसिक। मानस पूजा करने लगे, करते करते 12 वर्ष बीत। कंजूस याद रखे, पैसा नहीं खर्चेगा। 12 वर्ष बीत गए। अब देखिए 12 वर्ष में कोई आदमी अगर निष्ठा पूर्वक करे तो वो सिद्ध हो जाता है। एक दिन भगवान के लिए खीर बनाई, या दूध था, मन ही मन दूध बना रहे थे। दूध, भगवान को दूध पिलाना है, खीर बना रहे हैं, और मन ही मन चीनी डाली, चांदी के चम्मच से चीनी डाली, और चीनी मन ही मन थोड़ी सी ज्यादा गिर गई। चीनी ज्यादा गिर गई तो मन ही मन चीनी को निकालने लगे, तो कंजूस जो ठहरे। उसी समय भगवान प्रकट हो गए। अरे उनका हाथ पकड़ लिया, भगवान प्रकट हुए। उन्होंने कहा अरे 12 वर्ष तक तेने मेरी पूजा की, अभी भी तेरी कंजूसी नहीं गई। खैर उसके बाद तो सारा जीवन परिवर्तन हो गया है। लेकिन ये मानसी पूजा, इसमें भी अनुराग। और जैसा मैंने कहा जो भी करें भगवान से, अगर जूते खरीदने जाना है, मन जा रहा है बाहर, तो भगवान के साथ ऐड कर एवरीथिंग। ये एक पद्धति है। मन हमारा हम कंट्रोल में नहीं रहता, तो क्या करें, उसको भगवान के साथ जोड़ दो। जो भी करना चाहे भगवान, खाना है तो भगवान। हम लोग क्या करते हैं, मिठाई खानी है तो क्या, अरे भाई भगवान को चढ़ाओ। आज किसी ने भंडारा दिया तो भंडारा क्या है कि ठाकुर जी की विशेष पूजा। आज क्या है विषय, भंडारा नहीं, श्री रामकृष्ण की विशेष पूजा होने वाली है। विशेष पूजा होने वाली है या भंडारा होने वाला है, तो सब भोग, बहुत सारी मिठाई है, ये सब चीजें, कई प्रकार के पकवान बनेंगे, वो सब ठाकुर को पहले ऑफर किया जाएगा, फिर सब लोग मिलते हैं। तो इस प्रकार से जो भी कर्म किया जाए वो भगवान के साथ जोड़ा जा सकता है। और पूजा आदि की, जैसा मैंने कहा, उसमें उत्सव, मंदिर प्रतिष्ठा, मूर्ति प्रतिष्ठा, जुलूस, दान, चित्र बनवाना, मूर्ति बनवाना, और शिव ज्ञान से जीव सेवा, ये सब के सब भगवान की पूजा के अंतर्गत आ जाते हैं। अगली बार गर्ग ने क्या कहा और शांडिल्य ने कहा, इसकी चर्चा करें। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास, अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान्, रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन्,
एतानहं परमभागवतान् नमामि।